हेलो दोस्तों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम हाइट एंड डिस्टेंस का जो है 5 नंबर का जो प्रश्न आता है उसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग मैथ का देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम, और इसमें हम सीखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हम बोर्ड एग्ज़ाम के कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हम यहाँ चित्र जो हम बनाएंगे वो पेन से ही बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, कहता है आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है जो आंधी से टूट जाता है। तो देखिए यहाँ से ये हम मान लेते हैं ये हमारा ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन है और इस पर जो है एक पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा सा एक पेड़ है। तो पेड़ इसी प्रकार से सीधा होता है, सीधा इस प्रकार से लेंगे, स्केल से बनाना। ठीक है, हम तो आपको सिखा रहे हैं लेकिन इसको आप जो है स्केल से बनाना। ठीक है, एक पेड़ जो है ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक, कहता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी पेड़ मान लो यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो जो ऊपर का ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये टूटा हुआ भाग, यह नीचे इस प्रकार से जमीन पर गिराता है। ठीक है, और पेड़ का ये जो शिखर है ना, ये वाला शिखर है और ये शिखर यहाँ पर है, दोनों जो है ये यहाँ से टूटकर नीचे की ओर इस प्रकार आ जाता है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाता है जो ज़मीन के शिखर को छूने लगता है। ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा क्या है, ज़मीन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए एक छोटा सा हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि छोटा सा ये जो है टुकड़ा जो हम लकड़ी का लिए हैं, मान लो कि ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, सीधा सीधा ये पेड़ आपको दिख रहा है इसे, और यह पेड़ जो है यहाँ से टूट जाता है। तो चलो टूट के नीचे गिरेगा तो ये वाला देखो नीचे इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, और ये शिखर जो है ज़मीन को इस प्रकार टच करता है। और ये जो है ना इसे इसके साथ यहाँ पर देना चाहिए, इसके साथ यहाँ पर देखिए इसे है, यहाँ पर इसके हम कर देंगे। ठीक है, इसके साथ मैंने ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात यहाँ पर जो एंगल इसके साथ बन रहा है यह 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग हटा देते हैं टुकड़ा को। ठीक है, तो 30 डिग्री का ये एंगल यहाँ बना लेता है। ठीक है, कहता है पेड़ के पाद का मतलब होता है पैर। तो पेड़ के पैर यहाँ पर है, ये पैर बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है यहाँ तक इसकी दूरी जो है ना 8 मीटर है। क्या मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टोटल पेड़ का ऊंचाई ये है ना, ये टोटल है पेड़ का ऊंचाई, ये तो इतना है टोटल। तो तुम देखो यही वाला ये टूटा हुआ भाग ही तो यह नीचे में आया है ना, अर्थात जो है ये भाग और ये भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि यही भाग तो है नीचे की ओर मुड़ा हुआ टूटकर। तो इसे हम जब खड़ा करेंगे तो पूरा इतना हो जाएगा, तो ये और ये जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलो इसको अब हल करना शुरू करते हैं। इसका नाम देते हैं ए, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और डी से क्या है, टूटा हुआ। ठीक है, अब प्रश्न को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब बनाने के लिए सीखिए। आपको यहाँ पर सवाल दे दिया है, अब किस प्रकार हम लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे और इसको ना पेंसिल्स जो है इस प्रकार से इस तरह से कर दीजिएगा स्केल से। ठीक, कि उधर बना हुआ हम इधर अपना मानने का काम कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है। पेड़ की ऊंचाई ए बी है जो बिंदु डी से टूटकर जमीन के बिंदु सी पर मिलती है। सी पर मिलती है जहां थीटा बराबर 30 डिग्री है। क्लियर है, इस प्रकार से हम लोग इसको बना लेंगे। अब यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं चित्रानुसार, या प्रश्न से भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, जैसा यहाँ पर दिया गया है चलेंगे हम लोग। त्रिभुज
है ना, डी बी सी, या तो बी सी डी में चलिए, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए है ना। तो चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में देखो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आधार है, ये क्या है, आधार है, यहाँ से यहाँ तक ये आधार है ना, और ये वाला जो आपका लंब है, क्या है, ये लंब है। तो आधार और लंब दिया हुआ है, तो कौन थीटा लगाएंगे, तो इसमें हम लोग लगा लेंगे tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा बी डी, कौन डी, बी डी। तो यहाँ पर लंब बराबर हो गया बी डी, अब बटा आधार बराबर होगा बी सी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3, और बी डी का मान जो है हमें पता नहीं है, और बी सी का मान हमें दिया गया है 8, तो 8 यहाँ भर देंगे। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर ये चलाएगा तो हो जाएगा 8/√3, और बराबर हो जाएगा ये हमारा बी और डी। तो इसीलिए हमारा बी डी का वैल्यू निकल चुका है 8/√3। क्लियर है, इतना हमारा मान निकल चुका है। अब यहाँ पर देखो ये 8 दिया हुआ है, यानी ये थीटा है, तो ये लंब है, ये आधार है, आधार बराबर 8, और हमको कर्ण भी ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो बताओ बी और एच किस में होता है। तो चलेंगे देखो ध्यान से, फिर वही पुनः ये सी त्रिभुज में है, पुनः फिर से हम लोग चलेंगे अबरी cos 30 डिग्री। तो cos थीटा बराबर जो होता है वह आधार बटानी बी सी, देखो आधार यही वाला है, तो ये आधार है, आधार बी सी, और कर्ण हो जाएगा सी डी। तो बी सी बटा सी डी, बी सी बटा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, बी सी बटा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, और बी सी का वैल्यू 8 है, और सी डी का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ करो तो हो जाएगा √3 × CD, और इसको इसके साथ गुना करो तो 8 दूना क्या होगा 16। तो बोलो CD बराबर क्या होगा 16/√3। √3 इधर गुना है तो इधर भागा में आ गया, तो यहाँ से हमको CD का वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है। अब एग्जाम में दोस्तों क्या करना ना कि इस प्रकार से पेन का इस्तेमाल करना या पेंसिल का ही इस्तेमाल करना। अगर तुम्हारे पास पेंसिल है तो पेंसिल का ही इस तरह से मार्क कर देना, थोड़ा सा मोटा लाइन, ठीक है। उसके बाद इधर लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किस प्रकार करेंगे, अब इसीलिए करेंगे, इसीलिए कि CD बराबर AD, CD बराबर AD, मैंने CD जितना है उतना ही तो AD है, तो AD का लंबाई भी तो हमारा 16/√3 हो गया, ये हो गया, ई हो गया 16/√3, तो ऊपर वाला भी तो लंबा हो जाएगा ये 16/√3, ये भी तो हो जाएगा 16/√3, है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो पूरा ये पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। इसको और इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा ना। तो आराम से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AB, और AB में है दो भाग, एगो है हमको BD और एगो देल है AD। देखो ध्यान से, एगो है BD और एगो देल है AD, ये दोनों भागना है पेड़ का ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो BD, तो BD का मतलब हमको दे दिया है ना 8/√3, और प्लस इधर है कितना AD है 16/√3। अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये √3 LCM हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, इसको जब हल करोगे ना तो कितना आएगा, 16 और 8 कितना होता है 24, अब बटा हो जाएगा √3। अब इतना तो हमें आंसर नहीं आ रहा है, तो इतना आंसर हमें नहीं देगा, तो इसको अभी और हल करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग परमेयकरण कर देते हैं, तो √3 नीचे तो √3 ऊपर भी। अब इसको और हल कर दीजिए तो देखिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा ऊपर 24 और नीचे √3 का 3 हो जाएगा, 3 से काटेगा 3 ही 8 24, यानी ऊपर में तो एगो √3 बचल ही है, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा कितना 8√3, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आपका क्वेश्चन मीटर में है तो ये मीटर में इतना मीटर, यही हमारा आंसर है। तो एक बार दोस्तों देख लो इसको कि किस प्रकार से कॉपी में हमें लिखना है ना। तो इसको हम जो है इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के कॉपी में इसी प्रकार से लिखेंगे, और इस तरह के प्रश्न अगर पूछा जाए तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको यह पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू।